तो जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए प्रयास क्यों करना। जीवन में पैसा कितना कमाना चाहिए, उतना जितने की जरूरत है। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छाएं। जरूरतें क्या हैं आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये जरूरतें आपकी हैं, पूरी हो सकती हैं। रोटी की जरूरत पूरी हो सकती है, कपड़े की जरूरत पूरी हो सकती है, शिक्षा और मकान की जरूरत पूरी हो सकती है। तो जरूरतें पूरी करना चाहिए सबको, लेकिन इसके बाद आप करना चाहते हैं इच्छाओं को पूरा। क्या पूरा करना है? इच्छाओं के पीछे आप भागते हैं। इसलिए प्रार्थना करूं, इच्छाओं के चक्कर में ना भागो। किसके चक्कर में ना भागो? जोर से। इच्छाएं ना करो, इच्छाओं के चक्कर में बिल्कुल ना भागो। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। जरूरत तो मजदूर की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं देवराज इंद्र की भी पूरी नहीं होती, रावण की भी पूरी ना हो सकी तो आपकी भी कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरत के हिसाब का हो, इच्छाओं के हिसाब का ना हो। बात समझ में आई? किसके हिसाब का जीवन हो? जरूरत के हिसाब का। इच्छाओं के हिसाब का जीवन बिल्कुल ना होना चाहिए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से सृष्टि का क्रम सुनाया कि सृष्टि कैसे बनी। अच्छा बना बताओ, ये संसार किसने बनाया? उत्तर दो। संसार किसने बनाया मेरी मां? मैया। किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु जी ने। कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी? अच्छा ये बताओ, संसार को भगवान ने बनाया कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान को किसने बनाया? जब भगवान ने सब बनाया तो भगवान को किसने बनाया? जोर से। किसने बनाया हैं? भगवान को मैया आप बताओ मेरी मां। भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसका जन्म होता है वो तो मर जाता है, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए जब राम जी आए तो राम जी ने जन्म नहीं लिया, राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला। भगवान कृष्ण आए तो जन्म नहीं लिया देवकी मां के गर्भ से। वो क्या भय? तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। जन्म लेने वाले हम लोग हैं और भगवान क्या है? प्रकट होने वाले। जन्म में और प्रकट में अंतर है। जन्म लेने वाला मां की योनि से बाहर आता है, मां के गर्भ से, लेकिन प्रकट होने वाले भगवान प्रकट होते हैं। उन्हें किसी मां की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका नाम अविनाशी है। भगवान का नाम क्या है? हम लोग नाशी हैं, नाश होता है हम लोगों के शरीर का, लेकिन भगवान अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, विधाता सिंधु है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। वो स्वयं स्वयंभू है, प्रकट है। वो भगवान है, परम शक्ति है वो। अच्छा सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि भगवान ने ये दुनिया काहे बनाई? क्यों मैया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, जरा बताओ। क्यों मैया आप बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने,
काहे को दुनिया काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार मन में, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई ये दुनिया विधाता ने? मैया ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? पीली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बोलो मेरी माँ, बोल 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 मैया, काहे को दुनिया बनाई? क्या उत्तर है? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? मैया, पीली मैया, कर लो नकल, पड़ोसन से पूछ रही है। पीछे वाली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई मेरी माँ? मैया, ओ मैया बताओ मेरी माँ। ये भैया बताओ, टोपा वाले भैया, काहे बनाई दुनिया भगवान ने? दादाजी क्यों? अच्छा आप बताओ भैया आगे, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? ये भैया बताएं। ठीक है, सही है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बनाई ना होती दुनिया तो दुख ही ना होता, कष्ट ही ना होता, झंझट ही ना होती। काहे बनाई विधाता? कितना कष्ट है संसार में बताओ, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। बनाई ही ना होती, ना रहता बांस ना बजती। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा ये बताओ, ये पांडाल क्यों बनाया गया? हमें क्यों बुलाया गया? आप लोग यहाँ क्यों आए? 7 दिन हम लोग कथा सुने। आप लोग बड़ा सा घर काहे के लिए बनाते हो? रहने के लिए तो बनाते हैं, बात ठीक है। रहने के लिए लोग तो झोपड़ी में भी रहते हैं, पर आपने इस कलर का रंग किया, इस कलर का पेंट किया, ऐसा नहीं ऐसा डिजाइन, किसके लिए बनाया? अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने हैप्पी के लिए, हैप्पीनेस। क्यों मेरी माँ? अपने आनंद के लिए ना होता? आप कपड़े पहनते हो किसके लिए? अपने आनंद के लिए। ये वाला नहीं, ये कलर, अपने आनंद के लिए। आप शादी करते हो अपने आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हो अपने आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो अपने आनंद के लिए। क्यों भैया? आप जो भी करते हो किसके लिए करते हो? अपने, जोर से मैया, अपने आनंद के लिए। जैसे आप अपने आनंद के लिए सब काम करते हो, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया अपने आनंद के लिए। भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाया। भगवान की खुशी है कि आप संसार में जाएं और आप भी खुश रहें और खुश मन से उस बनाने वाले को धन्यवाद दें। जीवन में इतनी भी परेशानी नहीं है जितने परेशान आप लोग हैं। जीवन में इतना भी झंझट और संकट नहीं है जितना कि आप झंझट में और संकट में और परेशान रहते हैं। इतना भी परेशान नहीं है आप जितना कि आप अपने आप को समझते हैं, मानते हैं। इसलिए
भगवान ने आनंद के लिए बनाई है, तो आनंद में रहा करो, प्रसन्न रहा करो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भए और ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि, भगवान शिव प्रकट हुए भ्रकुटी से, और इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बेटे। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि क्यों हुई सब पूछा और क्रम सुनाया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने वाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की। अच्छा ये बताओ कि संसार में सबसे पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? क्यों? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? जोर से। इस संसार में पहले कौन आया? पहले स्त्री आई। स्त्री मतलब हर मादा। पुरुष पहले आया कि स्त्री? तो पहले स्त्री आई इस संसार में, इसलिए स्त्री का नाम पहले है। सीता पहले, राम बाद में, गौरी पहले, शंकर बाद में, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, राधा पहले, कृष्ण, गौरी पहले, शंकर, माता पहले, पिता बाद में, माता पिता। तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। पहली स्त्री का नाम था आकुति, फिर दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। इसके बाद 2 बच्चे आए, मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की सबसे छोटी बेटी, सबसे बेटियां 9 बेटियां हुई करदम जी की, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। हाथ जोड़ के माता, अब करदम जी अपने पत्नी को बोले कि अब मैं जाऊं, मेरी गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हुआ। बोले महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए। एक पुत्र हुआ, कपिल भगवान साक्षात प्रकट हुए और करदम जी निकल गए। करदम जी, देखो गृहस्थी हमारी 25 साल की होती है। जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटे का विवाह हो जाए, बेटी बेटा अपना सेटल हो जाए, तो अपने मन को गृहस्थी से हटाकर मन को भगवान में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। जीवन बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बोलो। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटी का विवाह हो जाता है और बेटे का विवाह हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की घर में कोई जरूरत होती है? आपकी बेटी और बेटे का विवाह आपने कर दिया, इसके बाद आप लोगों की कोई जरूरत है घर में? बोलो मेरी माँ, है क्या जरूरत है? अच्छा बच्चों के लाते भी तो खाने हैं, है ना? लाते बातें सब तो सुननी है। ये तुम्हारा जो बुढ़ापा बिगड़ता है ना, बच्चे तुम्हें डांटते हैं, बच्चे तुम्हें गालियां देते हैं, बच्चे तुम्हें दुत्कारते हैं कुत्तों की तरह। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा जरूरत से ज्यादा बच्चों से जो तुमने लगाव लगा रखा है, मोह लगा रखा है, जरूरत से ज्यादा जो आपका अटैचमेंट है, ये बुरा है। बेटे से पूछो कि क्या उसे आपकी जरूरत है? नहीं। अरे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद भी 2 आश्रम बचे। आप लोग गृहस्थी में तो रहते हैं। बच्चे का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर दिया, अब बेटे को जिम्मेदारी सौंपो, कुछ जमीन जायदाद अपने पास रखो और थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकलो। ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थों में गुजारो ना। घर में काहे तुम तू मैं में उलझे रहते हो बुढ़ापे में? मेरी बहू ठीक के सीधे मुंह बात नहीं करती, मेरा बेटा बात नहीं करता। ये गाना तुम ही तो गाते हो ना। बात नहीं करती तो निकलो ना घर से। नहीं करती बात तो भी तो तुम पड़े हो ना उसी घर में कुत्तों की तरह। तुम्हारा मन भी तो नहीं हट रहा है। ये नहीं कि तुम जगन्नाथ जी जाओ, 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, कीर्तन करो, मन भजन में लगाओ, भगवान के चिंतन में, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो। बुढ़ापा कहां गुजारना चाहिए?
मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। घर पे मरना अच्छा नहीं है। कहां मरना अच्छा है? धाम में प्राण जाए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को संग लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो भगवान का चिंतन करते प्राण निकलना चाहिए। क्या करते निकलना चाहिए मेरी मां? जोर से। भगवान का चिंतन करते प्राण निकलना चाहिए। भगवान का चिंतन करो, चिंतन करते करते प्राण जाए। घर में मरोगे तो क्या मरोगे? घर वाले मरते समय आएंगे, हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। कोई तुम्हारा कंधा हिलाएगा, कोई सिर हिलाएगा, और क्या कहेंगे दुनिया वाले? हमें पहचानो। क्या करोगे इन लोगों को पहचान के? सारी जिंदगी इनको ही तो पहचाना है, अब तो भगवान को पहचान लो। मैया, दुनिया आती है मरते समय क्या कहती है? हमें पहचानो। और लोग मरते समय आके ना रोते हैं। कोई कीर्तन नहीं करता, कोई भगवान का नाम नहीं सुनाता, रोते हैं सब। अरे राम राम, हमें नहीं पहचान रहे, लगता गए। दुनिया का क्या बिगड़ना है? ये लोग जो आज तुम्हारे मरने में रोने आए हैं, ये 13 दिन बाद मांग मांग के रसगुल्ले खाएंगे। हाँ या ना? इसलिए साहब चक्कर में ना पड़ो, समय से बेटा बेटी को जिम्मेदार बनाओ, उनको सौंप दो काम। बुढ़ापे के लिए कुछ अपने बचा के रखना, और आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कीर्तन, मन को साफ करो। अब गंदगी बहुत घुस गई ना जीवन में, जवानी में, अब निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब मन पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ, इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारा कल्याण है।